नमस्कार। हमारे साथ राजकोट की एक प्रसिद्ध कवयित्री श्रद्धा रावल हमारे साथ है, तो हम उनसे जानेंगे कि उनकी ये साहित्य यात्रा है वो कैसे, कहाँ से शुरू हुई और वो कैसे आगे बढ़ी। जी, मैं कहूँगी तो मैं 9 साल की उम्र में, वैसे जो मेरे घर में बड़े लोगों की मैगजीन आती थी जैसे गर्मियों और ये सब, ये मैं पढ़ती थी। तो घर में थोड़े बड़े लोगों को अच्छा नहीं लगता था, उन्हें लगता था कि मैं छोटे बच्चों की पढ़ूँ, जैसे चंपक है, नंदन ऐसा। लेकिन वो मुझे उसमें बड़े बड़े साहित्यकारों की आर्टिकल्स और कहानियाँ आती थी, तो मैं वो पढ़ती, मुझे अच्छा लगा। और उसको पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैं क्या हूँ ऐसी मैंने कविता लिखी कि खुद से खुद की पहचान पूछती, इस तरह का मैंने लिखा। तो मेरे घर में सब लोगों को जरा ऐसा लगा कि इतना छोटा बच्चा ऐसे कैसा लिख सकता है। और फिर इस तरह से बस जैसे कि मुझे लगता है आप लोगों को सभी होगा कि सभी को ऐसा अनुभव होता होगा कि अकेले में बैठ के कुछ शब्द उतरते हैं और उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस तरह से मेरी ये कविताओं की जो दूरी है वो शुरू हुई। और उसके बाद मुझे चित्र बनाने बहुत अच्छा, तो मैं कुछ 2 लाइनें लिखती और उस पर चित्र बनाती। मेरे सारे चित्र आध्यात्मिक कक्षा के होते हैं। मैंने जूतों को लेकर एक सीरीज़ की, तो जूतों को मैंने आध्यात्मिकता से जोड़ा है। मैंने जैसे ऐसा करके महंगे से महंगे हम लोग 10,000 20,000 के भी जूते लेते हैं, लेकिन उसको बाहर डालते हैं। उसी तरह हम लोग को माया जो है वो कितनी भी महंगी हो उसको दूर ही रखना चाहिए। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। इस तरह से वो मेरी एक जो चित्रों की श्रृंखला है वो इस तरह से साहित्य और चित्र, ये दोनों मेरे जैसे कहते हैं कि दोनों हाथ के जो अस्त्र है वो। बहुत अच्छी बात है। आप लोग जो नवोदित लिख रहे हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं ऐसा कहूँगी कि नवोदित वैसे तो उन्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन तो भी अगर वो कुछ पढ़ें और भाषा पर जो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो मिक्सिंग बहुत हो गया है, अंग्रेजी शब्द, उर्दू शब्द, हिंदी शब्द, अगर भाषा शुद्ध रखे तो वो मुझे ज़्यादा, ये मेरा अपना सोचना है कि इस तरह से अगर जो वो लिखे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा प्रभावशाली है। बहुत बढ़िया। श्रद्धा बहन ने अपनी बात सुनाई, हम उन्हें भी शुभेच्छा देते हैं कि वो आगे भी अच्छा लिखती है और प्रस्तुत करती है। धन्यवाद। नमस्ते।